So myself Sanjay Tiwari from Maths on Track सबका गणित. In this you find different types of videos for different competitive exams. जैसे तुम्हारा टारगेट है बोर्ड, तो बोर्ड के लिए वीडियोज मैं अपलोड कर रहा हूँ. तुम्हारा टारगेट है एनडीए, जेई मेंस, जेई एडवांस, different competitions, the different videos are being uploaded here. और उसको बारीकी से वीडियोज को सर्च करोगे, देखोगे और एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स विद डिफरेंट इलस्ट्रेशंस. इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है सबका गणित, मैथमेटिक्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, व्हाट इज आयोटा, कॉन्जुगेट क्या होता है, आज मैं उसी को प्रोसीड करते हुए आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मॉडुलस. मॉडुलस कैसे जानेंगे? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. क्योंकि नेचर में जब एनालाइज करते हो कोई चीज, माइंड में फिट करना चाहते हो, तो कुछ नेचर में या एप्लीकेशन पार्ट से उसको तुम रिलेट करते हो, तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी होता है कॉन्सेप्ट में और वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है. इसीलिए आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो टॉपिक जो आज हम लोगों का है रिप्रेजेंटेशन. ओके, रिप्रेजेंटेशन का ये मीनिंग नहीं है कि आप एमपी एमएलए बनोगे. रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है कि यू आर नोइंग अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पेपर, इन कॉमन लाइफ, कैसे विजुअलाइज करेंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ. ये नहीं कि एमपी और आप एमएलए का बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स. ओके, तो रिप्रेजेंटेशन देखो, तुम्हारे को मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ. रिप्रेजेंटेशन जो है तीन तरीके से कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को. सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लेता हूं जेड, ध्यान से देखना, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और यू कैन राइट दिस एज एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1. ये मैंने काफी बार बताया, आयोटा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1. एंड एक्स वाई तुम्हारा क्या है? रियल नंबर्स, कैपिटल आर. तो आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये सपोज मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया. अब x और y को सेपरेट करोगे, इसको मैंने कहा था इसको रियल पार्ट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड रियल जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड. जेड का रियल पार्ट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, तो x जो है विदाउट आयोटा उसको बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड. और यहाँ जो तुम्हारे पास y है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं आई एम जेड. तो पहला रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए कि x और y को अलग अलग दिखा सके. तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो होगा, पहला रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का जो होगा फर्स्ट वन, और वो होगा पॉइंट फॉर्म. पॉइंट फॉर्म में का मीनिंग हो गया 9 से शुरू हो जाता है, क्लास 9 से. पॉइंट x, y, ऑर्डर्ड पेयर, x एक्सिस y एक्सिस. यहाँ क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी होता है, तो इमेजिनरी वाले में हम लोग रियल एक्सिस बोलेंगे x एक्सिस को, और y एक्सिस को इमेजिनरी बोलेंगे. तो x एक्सिस यहाँ नहीं बोला जाएगा, y एक्सिस नहीं बोला जाएगा, उसी का नाम हॉरिजॉन्टल लाइन रियल एक्सिस, ये हो जाएगा तुम्हारा. x एक्सिस को रियल एक्सिस बोलेंगे और इमेजिनरी एक्सिस जो ये हैंड दिख रहा है वो हो जाएगा y एक्सिस, उसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस. तो रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है. जहां इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन बोलते हैं. तो सबसे पहले जो पॉइंट फॉर्म से हम लोगों को आइडिया मिला कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर
कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक पॉइंट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम लोग कैसे पॉइंट को लिखेंगे, तो x, y। और सपोज मैंने इसका नाम p दे दिया, ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट फॉर्म। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइक ए पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। अब ये पॉइंट है तो आर्गेंड प्लेन में हम लोग पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। देखो क्या है, पॉइंट्स को जानते हो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो एक्सिस लोगे, एक लोगे हॉरिजेंटल, ये हो गया वर्टिकल, और एक लोगे हॉरिजेंटल, ठीक है। ये देखो इसको बोला जाता है रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन रियल एक्सिस, वर्टिकल लाइन इमेजिनरी एक्सिस। आई एम केवल लिख देंगे, और दिस इज ऑरिजिन। क्लियर। ये जो प्लेन है जो लोअर क्लासेस में पढ़ा था, इसको एक्स एक्सिस बोलते थे, उसको वाई एक्सिस, तो कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। लेकिन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिस प्लेन इज कॉल्ड आर्गेंड प्लेन। इस प्लेन का क्या नाम होगा, आर्गेंड प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन, जनरली ये वर्ड यूज होगा। कार्टेशियन प्लेन का ही तो दूसरा नाम हो गया आर्गेंड प्लेन, क्योंकि ये रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल चीज होता नहीं। आई थॉट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर रिलेशन नहीं होता। ये नहीं कहोगे कि सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज स्मॉलर देन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर और लार्जर देन ग्रेटर देन अदर। ऑर्डर रिलेशन इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वहां केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसीलिए हम लोग रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस लिखते हैं। अब देखो ये पॉइंट है, तो अगर सपोज मैंने कहा कोई पॉइंट तुम्हारे पास है और वो x, y तुमने रिप्रेजेंट कर दिया, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, एक्सिस पे भी हो सकता है, तो ये पॉइंट फॉर्म हो गया, दिस इज पॉइंट फॉर्म। तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट। इसको जेड भी लिख सकते हैं इस तरीके से, p ऑफ जेड भी लिख सकते हैं। तो दिस इज फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो मैं अगर एग्जाम्पल लूं तो पहला एग्जाम्पल किसी ने कहा रिप्रेजेंट करो, z1 है 1 प्लस आयोटा, तो ये 1, 1 लिख सकते हो। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दो। z2 ले सकते हो, सपोज -3 + 4 आयोटा है, तो इसको लिख सकते हो -3, 4 लिख सकते हो। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट में लिख सकते हो। अब देखो पॉइंट फॉर्म जब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइक ए पॉइंट। सपोज आई एम ए पॉइंट, आई एम मूविंग पॉइंट, एवरी पर्सन इज मूविंग ऑन द अर्थ इज लाइक ए पॉइंट। तो पॉइंट फॉर्म के बाद जब आगे बढ़ा गया तो आगे इसी को कहा गया वेक्टर फॉर्म। बेसिक आइडिया वेक्टर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड रिप्रेजेंटेशन जो होगा, ये तो फर्स्ट होगा, वी हैव कवर्ड फर्स्ट वन। अब सेकेंड जो होगा, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइक ए वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग लेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे वो ध्यान देना है। देखो पॉइंट से पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो पोजीशन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म, यहाँ पोजीशन वेक्टर। तो देखो क्या है, वेरी इजी, मैं थोड़ा सा डायग्राम से बता देता हूं। सपोज ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन जो है इमेजिनरी एक्सिस है, एंड दिस वन इज रियल एक्सिस। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं, एंड दिस इज इमेजिनरी। तो रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अब कोई एक पॉइंट मैं लेता हूं, जैसा मैंने कहा जेड जो है एक पॉइंट है, तो मैंने कहा चलो जेड को तो मैंने रिप्रेजेंट कर ही दिया है x, y, ठीक है, ये पॉइंट मैंने कवर कर दिया। और इसको मैंने कहा सपोज दिस रिप्रेजेंट्स पॉइंट p। सपोज तुमने मार्क किया p को, जेड का पॉइंट जो कोऑर्डिनेट आया जेड, और जो भी है वो x, y अगर है
तो तुम इसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे P को। जब ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं किसी पॉइंट को तो एक वेक्टर तैयार हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइक अ वेक्टर ओपी, ओ से पी की तरफ जाना है, और इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। क्लियर? तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर पॉइंट वेक्टर में कन्वर्ट होगा। ये उसी तरीके की बात हुई जैसे ट्रेन में सफर कर रहे हो, रिजर्वेशन तुमने लिया है, सपोज थर्ड एसी सेकंड एसी में ट्रेवल कर रहे हो या स्लीपर क्लास में ट्रेवल कर रहे हो, कोई पर्सन आया और वो बोला मुझे जगह थोड़ा दे दे, यू फॉल पीटी ऑन हिम, मतलब थोड़ा सा तुम्हारे को सहानुभूति हो ही जाती है, चलो जगह दे दी। पता चला वो बैठा, फिर वो लंबा हो गया, फिर धीरे धीरे वही पूरा जगह ले लिया, आप कोने में दुबक गए। वही कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर रहा है, पहले पॉइंट बना, ट्रेन में चढ़ा और ये पॉइंट एक जगह ले लिया। अब जब जगह ले लिया तो ये ओरिजिन से लंबा हो गया, ओरिजिन से ज्वाइन करके वो पूरा सीट तुम्हारा लूट लिया, तुम बाहर, तो ये सेकंड फॉर्म हो गया। तो मजेदार है ना, सेकंड फॉर्म, ट्रेन का जर्नी हो गया। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर हो सकता है, तो बहुत इजी है क्या। पॉइंट से, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं ज्यादा क्लियर होने के लिए। एग्जांपल, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं -1 + 3 आयोटा, ध्यान से सुनना। तो ये जो होगा पॉइंट कैसे लिखोगे, तो रियल कॉमा इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखोगे, पॉइंट रियल कॉमा इमेजिनरी अलग अलग कर दोगे तो ये क्या आएगा, -1, 3। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दोगे, शॉर्ट में मैंने रियल कॉमा इमेजिनरी लिखा, ये पॉइंट हो गया, इसका नाम Z1 है। अब डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, मैं डायग्राम बना देता हूं। This is real axis, this is imaginary axis, this is origin। अब तुम बताओ -1, 3 किस क्वाड्रेंट में होगा, दिस इज नॉट वेरी टफ क्वेश्चन। -1, 3 तो कहीं मैं मार्क कर देता हूं -1, 3, ये Z1। Z1 को जब हम लोग मार्क करते हैं तो इसको बोलते हैं एफिक्स ऑफ, इसको एफिक्स भी बोला जाता है, फिक्स कर रहे हो तो एफिक्स ऑफ Z1। ये पॉइंट जो है Z1 का एफिक्स कहा जाएगा, ये सब वर्ड कॉमन वर्ड यूज होता है, एफिक्स ऑफ Z1। तो Z1 को जब हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया तो अब हम लोग इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये वेक्टर हो गया। ये नाम मैंने सपोज दे दिया, एक सपोज मार्क ए कोऑर्डिनेट से मार्क करते हैं, एक पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एफिक्स ऑफ Z1। अब ये वेक्टर तैयार होगा, तो Z1 इज लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज वेक्टर हो गए। ओके, तो एरो इस पे देना, कॉम्प्लेक्स नंबर पे एरो देने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इटसेल्फ ए वेक्टर। तो पहले ये फर्स्ट पॉइंट फॉर्म, सेकंड वेक्टर फॉर्म। अब जब वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर अब चुरा लिया जगह, पूरा ट्रेन में तुम्हारा सीट वो पूरा कैप्चर कर लिया। अब तीसरा फॉर्म आ जाएगा, जब ये वेक्टर बन ही गया तो जानते हो वेक्टर की प्रॉपर्टी कुछ होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म से हम लोग थर्ड फॉर्म में मूव करते हैं, तो यहां से जब हम लोग मूव करेंगे तो वो थर्ड फॉर्म होगा, वो होगा ऑयलर्स फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो फ्रॉम हियर वी मूव टू थर्ड फॉर्म, और वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा पोलर फॉर्म भी कह सकते हो इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हो, या ऑयलर्स फॉर्म भी कह सकते हो।
ऑयलर वाज ए मैथमेटिशियन हु गेव दिस कॉन्सेप्ट। काफी इसका अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट ऑयलर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर में का यूज है। ई एक होता है स्मॉल ई, इरेशनल नंबर होता है, वो ऑयलर्स नंबर बोलते हैं। तो ये फॉर्म हम लोग बात करेंगे। अब वेक्टर आ गया तो ये क्या कहता है कि देखो बच्चों, दो चीज तुम इससे निकाल लो। एक तो निकाल लो तुम मैग्नीट्यूड, वेक्टर के बारे में जानते हो, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर को हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे तो थर्ड फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड फॉर्म इन डिटेल। Now look at the third form, very important form, polar form, Euler's form, trigonometric form. Basic property of trigonometry मैं यूज करने जा रहा हूँ बच्चों। You have studied trigonometric right angle triangle, उसी का कॉन्सेप्ट। तो वेक्टर आ गया तो देखो वेक्टर से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेना है। तो जेड जो है पॉइंट हो गया, सपोज पी पॉइंट है, यहाँ देखो दिस इज पॉइंट पी। और अब ये ओरिजिन से मैंने ज्वाइन किया तो वेक्टर ओपी तैयार हो गया। और जब वेक्टर ओपी तैयार हो गया तो इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, लेंथ और डायरेक्शन रियल एक्सिस से लेना है, तो दो चीज तैयार होगा। देन वी विल अप्लाई ट्रायंगल ऑफ एडिशन। वेक्टर में तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और अगर तीसरा कोई नहीं बोला तो इनसफिशिएंट होगा डेफिनेशन वेक्टर का, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ओके, तो हम लोग इसको क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर से हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप जो है हम लोगों के पास, जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो वेक्टर ओपी हो गया और वो पॉइंट हो गया। ओके, और ये पॉइंट x, y भी हो गया। अब x, y मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर ये मैं r लेता हूं, इसका लेंथ यहां ध्यान से देखो, और ये जो r मैं ले रहा हूं दिस इज लेंथ ऑफ वेक्टर, और ये एंगल जो है थीटा बना रहा है रियल एक्सिस से, इट मेक्स इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ रियल एक्सिस। तो बताओ ट्रिग्नोमेट्री से ये तुम्हारा x है, यहां से यहां तक x है, ये वाला x है और ये वाला y है। तो x जो हो जाएगा r cos थीटा, x r cos थीटा, देख सकते हो दिस इज x r cos थीटा। y की जगह ट्रिग्नोमेट्री से देख सकते हो वर्टिकल हाइट या एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा x, x हो गया r cos थीटा, y हो गया r sin थीटा। ये तुम रख दोगे x, y की जगह रख दोगे, कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं x, y, x प्लस आई वाई में ये रख दिया। r मैंने कॉमन ले लिया और cos थीटा प्लस आई sin थीटा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा को e का पावर आई थीटा कहा जाता है, प्रूव किया था ऑयलर ने। तो ये शॉर्ट में हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और पावर ज्यादा लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये फॉर्म बेस्ट फॉर्म है। तो आर जो हो गया लेंथ ऑफ वेक्टर, तो आर को हम लोग कहेंगे, आर जो है लेंथ ऑफ वेक्टर, और उसको बोलेंगे मॉड जेड। लेंथ को इस तरीके से भी बोला जाएगा, और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड। तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूले से देख सकते हो, इसका वैल्यू जो आएगा तुम्हारे को वो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से, दिस इज एक्स कॉमा वाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से यहां से देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यू कैन कॉल दिस व्हाट इज एक्स, x इज रियल पार्ट ऑफ जेड, तो शॉर्ट में कह सकते हो रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड इसका स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट ले सकते हो।
तो इस तरीके से मॉडुलस लेंथ ऑफ वेक्टर मैंने बता दिया। अब बच गया थीटा, इंक्लिनेशन। थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये दो वर्ड हम लोग यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वन जो हो गया थीटा, थीटा इज व्हाट? डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट, डायरेक्शन किसका? ओपी वेक्टर का डायरेक्शन देख सकते हो विथ रियल एक्सेस, विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सेस, और वो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव रियल एक्सेस से लेना है, पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सेस से लेना है। और इसको आर्गुमेंट बोला जाता है। देन थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो दो वर्ड मैंने बता दिया, मॉडुलस ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। मॉडुलस जो है लेंथ ऑफ वेक्टर हो गया, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, और आर्गुमेंट डायरेक्शन हो गया, और ये एंगल विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस थीटा। मैं बेसिक एग्जांपल लूंगा। किसी ने कहा मॉडुलस बताओ, आर्गुमेंट बताओ, तो तुम क्या करोगे? पॉइंट को लोकेट करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, पॉजिटिव रियल एक्सिस से तुम उसका डायरेक्शन देखोगे, वो आर्गुमेंट होगा, और उसका लेंथ देखोगे तो वो मॉडुलस होगा। एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल, सपोज आई टेक z1 इज इक्वल टू -1 प्लस √3 iota, and somebody says you find modulus and argument बता दो किसका? z1 का, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम। तो मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से बताने जा रहा हूं, वेरी इजी वे। ठीक है, यहां से देखो, ये हो गया इमेजिनरी एक्सेस बच्चों, और ये हो गया रियल एक्सेस। दिस वन इज ऑरिजिन। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? -1 प्लस √3 आयोटा। कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1, √3। कहां होगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सपोज मैंने मार्क किया z1, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसको यहां से ज्वाइन कर दो ऑरिजिन से। ठीक है, अब क्या करोगे? ट्रायंगल बना लो फटाफट रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। और ये एंगल अगर हम लोग निकालेंगे, पहले ये छोटा एंगल निकालेंगे, और रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस से हमेशा मेजर करना है। आर्गुमेंट एंगल होता है, यूनिक नहीं होता, उसमें 2n ऐड करोगे वो भी आर्गुमेंट होगा। आर्गुमेंट एंगल ट्रिग्नोमेट्री में जान सकते हो, रोटेट कर सकते हो, तो आर्गुमेंट इज नॉट यूनिक। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग? स्मॉलर एंगल, तो ये -1 है, और इसका मैग्नीट्यूड ये -1 है, ये √3 है। राइट एंगल ट्रायंगल लोगे तो √3/1 पॉजिटिव ले लेना, क्योंकि ट्रायंगल जब बनाएंगे तो पॉजिटिव समझेंगे हम लोग। नाउ ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, तो दिस इज लेंथ इसका 1 होगा, पॉजिटिव लो लेंथ। ये होगा तुम्हारा √3, तो 1, √3 मार्क कर लिया। ये तो -1, √3 एक्चुअल पोजीशन है, बट लेंथ बेस का 1, और ये √3। तो तुम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाओगे तो √3/1 जो होता है ये थीटा निकाल लोगे। तो tan थीटा अगर पढ़ा होगा तो वे वी हैव दिस इज √3/1, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू, किस एंगल के लिए √3 देगा? तो हम लोग जानते हैं 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री या π/3 लिख दो। लेकिन हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस से लेना है। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z1 अगर लिखोगे तो तुम इसका आंसर लिखोगे, ये देखो यहां से मेजर करना, ये तुम्हारा π/3 है, तो ये पाई टोटल है, तो पाई में π/3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दिस इज π - π/3।
तो पाई माइनस पाई बाय 3, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव लेना, क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव लेना, हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस से लेना। तो ये 2 पाई बाय 3 तुम्हारा आंसर हो गया, इसका आर्गुमेंट आएगा। ओके, तो आर्गुमेंट जो है यूनिक नहीं होता। अगर मैं इसमें 2 पाई ऐड कर दूंगा, विल कम एट द सेम पोजीशन, अगेन 2 पाई ऐड करूंगा सेम पोजीशन, माइनस 2 पाई सब्ट्रैक्ट करूंगा सेम पोजीशन। तो आर्गुमेंट इज नॉट यूनिक। अगर थीटा में तुम 2n पाई ऐड करते हो, दैट इज ऑल्सो एन आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर आर्गुमेंट तुम माइनस पाई से पाई के बीच में लेते हो, तो अगर आर्गुमेंट तुम्हारा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल का मतलब मेन। तो मुझे लगता है ये समझ गए होगा। अब मॉडुलस, मॉडुलस क्या है, काफी इजी है। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ जेड, यहीं से मैं लिख देता हूं। मॉडुलस ऑफ Z1 क्या होगा बच्चों, तो ये मॉड का वर्टिकल लाइन होता है। कॉमा में मैंने पॉइंट लिख दिया है, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो व्हाट इज रियल स्क्वायर, तो 1, व्हाट इज इमेजिनरी स्क्वायर, तो 3, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। तो मॉडुलस ऑफ Z1 क्या हो गया 2, आर्गुमेंट क्या हो गया 2 पाई बाय 3। ये दोनों मिला देंगे तो हम लोगों को पोलर फॉर्म मिल जाएगा। तो पोलर फॉर्म अगर किसी ने कहा Z1 इज इक्वल टू आर ई आई थीटा 1, इसको थीटा 1 कह सकते हो, R1 भी कह सकते हो, और यहां रख दो तो 2EI, और यहाँ एंगल 2 पाई बाय 3 पावर में रख दो। आई थिंक ये R1 में नाम दे देता हूं, और ये थीटा 1, ठीक है, ये एंगल थीटा 1 सपोज कर लो। तो आई हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट। मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए ये अप्रोच यूज करना, रटने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले लिखा होता है चारों क्वाड्रेंट में अलग अलग, कितना मेमोराइज करोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाओ रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और पॉजिटिव रियल एक्सिस से उसका एक्चुअल एंगल मेजर कर लो। किसका, वेक्टर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पॉइंट, पॉइंट से बनाओ वेक्टर, वेक्टर से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो। देन यू कैन अप्लाई दिस अप्रोच, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अप्रोच। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी गुड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मॉडुलस। ठीक है, एक बढ़िया एग्जांपल लेने जा रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल ध्यान से सुनना। इफ मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2, ऑल मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ Z1 Zn, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ Z1, मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 Zn सारा 1 के बराबर है, गिवन है। देन प्रूव दैट Z1 प्लस Z2 Zn is equal to modulus of sum of all complex numbers is equal to 1 by Z1 plus 1 by Z2 डॉट 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 अप टू 1 बाय Zn, रेसिप्रोकल, सारी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल्स और उसका मॉडुलस, ये हम लोगों को प्रूव करना है। कैसे करेंगे, उसमें कुछ आपको फॉर्मूले बताएंगे। कॉन्जुगेट से ही मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आता है। देखो बच्चों क्या इसमें कॉन्सेप्ट होगा, वेरी इजी सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट। ओके, देखो सबसे पहले तुम ये जानो कि मॉड Z1 जो है 1 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज, अगर स्क्वायर करोगे तो मॉड Z1 स्क्वायर 1 लिखोगे, क्योंकि ये स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर करोगे। अब मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर जो होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको लिख सकते हो Z1 कॉन्जुगेट। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है
तो मॉडुलस का स्क्वायर होता है, क्योंकि x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर रियल पार्ट हो गया स्क्वायर, वाई स्क्वायर इमेजिनरी स्क्वायर, तो ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो देयर दिस इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय जो भी है यहां से z1 या 1 बाय z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1, या जिस तरीके से तुम इसको प्रोसीड करो। अब हम लोग जो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यही करेंगे। सिमिलरली z2 इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज z2 का स्क्वायर करोगे तो 1, दिस इम्प्लाइज z2 कॉन्जुगेट इज 1। अब इसमें हम लोग कोई एक फैक्टर यूज करेंगे, और सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं zn का मॉडुलस 1, तो सिमिलरली वी कैन राइट zn कॉन्जुगेट इक्वल टू 1, और इसको हम लोग यूज करेंगे इस सवाल में। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, ये प्रूव करना है। तो वी हैव मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 अप टू zn। ओके, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां से देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। z1 यहां से देखो, z1 क्या लिख सकते हो, z1 लिख सकते हो 1 बाय z1 कॉन्जुगेट, z1 conjugate is 1, तो we can write z1 is equal to 1 by z1 conjugate। मैं रीड से दिखा भी दे रहा हूं, राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है, रीड से मैंने मार्क भी कर दिया। तो यहाँ z1 को रिप्लेस किससे करोगे, 1 by z1 conjugate, तो दिस इज 1 by z1 conjugate। ओके, अगेन z2 देखो, सिमिलरली z2 भी तो इसी तरीके से लिख सकते हो, z2 इक्वल टू 1 बाय z2 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट साफ साफ दिखना चाहिए, प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में सिमिलरली zn को क्या लिख सकते हो, 1 बाय zn कॉन्जुगेट। ये सेकेंड स्टेप वेरी इजी फ्रॉम दिस वन, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। कॉन्जुगेट और मॉडुलस को हमेशा मिक्स करने की कोशिश करना, डिफिकल्ट सवाल का क्लू वहीं से मिलता है, कॉन्जुगेट मिक्स्ड विथ मॉडुलस। यहाँ कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, मॉडुलस स्क्वायर करो कॉन्जुगेट पिक्चर में आ जाएगा, मॉडुलस स्क्वायर करो कॉन्जुगेट पिक्चर में आ जाएगा, देख सकते हो। अब यहां से एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप कॉन्जुगेट को बाहर करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, मैं लिख भी दे रहा हूं, प्रॉपर्टी क्या है, रेड से मैं लिख देता हूं, जेड का मॉडुलस लो या जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो, सेम आएगा, इसी को मैं यूज करने जा रहा हूं। तो कॉन्जुगेट को बाहर कर सकते हैं, या कह सकते हो कि z1 प्लस z2, और दोनों अलग अलग कॉन्जुगेट है, तो तुम उसको लिख सकते हो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट पूरे का लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूं, और कॉन्जुगेट से फ्री कर सकते हो। तो वी हैव दिस, वी हैव पूरे का कॉन्जुगेट अब लेने जा रहे हैं, यूजिंग दिस वन, पूरे का कॉन्जुगेट। सेकेंड में देख सकते हो, रेड से लिखा है 1 बाय z1, 1 बाय z2 एंड 1 बाय zn। कौन सा स्टेप है, दिस स्टेप। पूरे का कॉन्जुगेट लोगे तो मैं कॉन्जुगेट को पूरे वर्टिकल लाइन से डिनोट कर रहा हूं। अब मैंने क्या कहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेम। देखो फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
is same as conjugate of the modulus of that complex number is same as modulus of conjugate. तो we have using, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, z conjugate is same as modulus of z. So we have this is 1 by z1 plus 1 by z2 and 1 by zn. And what is this? Right hand side. So we have proved this. Okay, so this is very good question in NCERT exemplar and in terms of JEE exam, NDA exam, competitive exam. Very good example I have given. Look at the example. मॉडुलस से कॉन्जुगेट पिक्चर में लाओ और इस तरीके से चलो. अब देखो बच्चों, देयर इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट. I have talked about modulus, argument, three representation of complex numbers. तीन तरीके का होता है. पॉइंट फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर पोजीशन. पॉइंट को ज्वाइन कर दो ओरिजिन से तो वो जाएगा वेक्टर फॉर्म. और जब वेक्टर बन गया ओरिजिन से पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. मॉडुलस कैन नॉट बी निगेटिव. मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. कभी निगेटिव मत लिखना. आर्गुमेंट डायरेक्शन होता है, एंगल होता है. एंगल कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, निगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी ले सकते हो. अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो एंगल पॉजिटिव लोगे, उसको आर्गुमेंट बोलेंगे. और क्लॉकवाइज चलोगे तो निगेटिव होगा. आर्गुमेंट यूनिक नहीं होता. प्रिंसिपल लेना है तो -पाई से पाई में निकालो. प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मेन आर्गुमेंट. 2 and पाई ऐड कर दो तो वो भी आर्गुमेंट होगा. अब एक बहुत बढ़िया लास्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं. वेरी गुड एग्जांपल. और वो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस आयोटा 0. 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो क्या इसका आर्गुमेंट होगा? तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज नॉट डिफाइंड. इसका आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होगा. आर्गुमेंट ऑफ 0 इज अनडिफाइंड. क्यों? 0 ओरिजिन हो गया, वेक्टर बनेगा ही नहीं तो डायरेक्शन कहां से निकालोगे? That's why there is only one complex number whose argument is not defined. So I have explained the complex number in very detail. Keep watching the video of Maths on Track Sabka Ganit, mathematics for all of you. Have a nice day. Thank you.